At the very outset, I would like to wish you a very happy Constitution Day. Actually, it required 2 years, 11 months, and 18 days to complete the Constitution. And in this way, after completion of this Constitution on 26th of November 1949, our Parliament had passed and adopted this Constitution. And on 26th of January 1950, we established or we started this Constitution in our India, in our life. So every year this Constitution is celebrated, Constitution Day is celebrated in every institute with number of activities, number of organizations we conduct, we organize different activities to commemorate this 26th of November as the Constitution Day, as Samvidhan Divas. This day is also celebrated as the National Law Day. Now, if we talk about the efforts, the leaders, the politicians, the philosophers, those who had contributed in this Constitution, then we can have the people like Dr. Babasaheb Ambedkar as the chairman of this drafting committee, Sanjay Pake, Jawaharlal Nehru, C. Rajgopalachari, Rajendra Prasad, Vallabhbhai Patel, and Ganesh Malvankar, Nalini Rajan, and there had been so many people who have dedicated their life and sacrificed so many things to bring out this Constitution. As I told you, every year we celebrate this day with number of activities. So as a part of these activities, we have also in our institution, in our school, we have organized few activities like speeches, debates, quizzes. संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम सभी भारत के नागरिकों को इसकी जानकारी, इसकी जागरूकता होना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हम सब के लिए हमारे कर्तव्य और जो मूल अधिकार है वो हमको पता होना चाहिए। और इसी के साथ में भारतीय संविधान की, जिसको आत्मा कहा जाता है, उद्देश्य का प्रस्तावना, उसका हम वाचन करेंगे सभी। तो आप सभी अपनी अपनी स्थिति ले लीजिए। सभी शिक्षकगण भी इसका अनुसरण करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस
संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। और मूल अधिकारों पे अधिकारों की बात करने से पहले जरूरी है मौलिक कर्तव्यों को जान लिया जाए। अगर हम अपने कर्तव्यों को सही से निभाते हैं तो अधिकार स्वतः ही उनके साथ आ जाते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य मूल रूप से नहीं थे। जब 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को तैयार किया, जिसमें जैसा कि धनराज सर ने बताया कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे और रूस के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हमारा जो संविधान है ये विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरित होकर के बना है। हमने जर्मनी, आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, रूस ऐसे जो देश हैं इनके संविधान से कुछ तत्वों को शामिल किया है। तो मौलिक कर्तव्य जो बनाए गए 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की एक कमेटी थी, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने ये कमेटी बनाई और इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और जब भी आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। बाद ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और 11वां जो कि 2002 में जोड़ा गया है। मूल संविधान में 10 कर्तव्य हैं और एक संविधान में जो कर्तव्य जोड़ा गया है वो 2002 को जोड़ा गया है, जो राइट टू एजुकेशन से कोरिलेट करता है। 6 से 14 साल की आयु के बच्चे अपने शिक्षा के अवसर प्राप्त कर पाएं। अभिभावक को और राज्य को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। अब यहाँ इस बात को जानकारी में रखें हम, यदि हम मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो ये हमारी नैतिकता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को देखता है कि वो मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय में उसको आबद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन मूल अधिकार प्रकृति से अलग हैं। अगर मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय में उसके खिलाफ आप याचना या उल्लंघन के खिलाफ आप याचिका दायर कर सकते हैं। अब प्रमुख मूल अधिकार कौन से हैं? हमारे संविधान के भाग 3 में ही आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 12 और 13 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 14 विधि के समान अवसर की जो समानता होती है सभी के साथ, कि एवरीथिंग ईच एंड इक्वल पर्सन इक्वल बिफोर द लॉज। अगर कोई भी व्यक्ति है तो कानून के समान वो बराबर है। आर्टिकल 15 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये कहा गया है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 अवसर की समानता की बात करता है,
अवसर की समानता होगी, हर एक व्यक्ति को समान अवसर है। इसके साथ आर्टिकल 17 जिसमें छुआछूत का, अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। आर्टिकल 18 जिसमें ये कहा गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर आप उपाधि ग्रहण करते हैं तो इसको आबद्ध किया गया है, निषेध किया गया है कि आप कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है और हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं, कहीं भी संगठन बना सकते हैं और उसमें अपनी बात रख सकते हैं। आर्टिकल 20 अपराध जो सिद्ध हो जाए जिस व्यक्ति के ऊपर, तो स्वयं को बचाने के लिए उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके ऊपर अपराध दोष सिद्ध हो जाता है तो प्रथम गवाही के रूप में आपका बयान स्वीकार किया जाएगा। तो अपराध दोषी के सिद्धि के लिए ये कुछ परिमार्जित करके इन चीज़ों को रखा गया है। आर्टिकल 21 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा के हिसाब से और जीवन के हिसाब से, क्योंकि यह जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। और इसी आर्टिकल 21 में ही शिक्षा का जो अधिकार है, जिसे RTE कहा जाता है, राइट टू एजुकेशन, जहां 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, उसका इसमें प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हमारी जो संस्कृति है उससे संबंधित कि आप किसी भी संस्कृति को मानते हैं तो उसका आप अनुसरण कर सकते हैं। इसी में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं कि अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो राज्य आपको बाधित नहीं करेगा या आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा कि आप इसी धर्म का पालन करें, क्योंकि भारत एक गणतंत्र राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन आप जिस धर्म का पालन करते हैं वह उसकी पूरी रक्षा करता है। इसके साथ बेगार जैसे काम, अनपेड वर्क, जहां पुराने समय में हम भारत में देखते हैं, इतिहास में बहुत से अध्याय हैं आपकी पुस्तकों में जहां बताया गया है कि बहुत से लोगों को अनपेड वर्क करवाया जाता था, घंटों घंटों उनसे काम करवाया जाता था, उसको भी यहाँ निषेध किया गया है। इसके साथ ही 6 से 14 साल तक इससे नीचे जो बच्चे हैं जो होटल में, रेस्टोरेंट में या किसी सांस्कृतिक समानता के लिए आप किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं। और अंतिम रूप से एक आर्टिकल है 32 जो संवैधानिक उपचारों की बात करता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई लोक सेवक अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका वाद हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में सुना नहीं गया है, कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इन सब से जुड़ी हुई याचिका आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट पहले क्रम में सुनवाई करेगा। मैं इन्हीं के साथ अपनी अंतिम पंक्ति के रूप में कहना चाहता हूँ, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना बना लो, जब तक हम लोग उसका सही से पालन नहीं करेंगे उसका बनाना व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा से और हृदय से संविधान का और संविधान के उन चीज़ों का पालन करें और अधिकारों से पहले कर्तव्यों को जरूर पढ़ें, उसके बाद अधिकारों पे चलें। अगर कर्तव्य हम अच्छे से पूरा करेंगे तो अधिकार स्वतः ही आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना